अस्सलाम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग बिटकॉइन के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और रात को मार्केट में ये जो 3-4 हज़ार पॉइंट का पंप आया उसके बाद मार्केट डंप हुई है, उसके बाद दोबारा पंप हो रही है, ये क्या सिनेरियो था इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की तरफ भी जाएंगे, अपने कुछ वेबसाइट्स की तरफ भी जाएंगे जहाँ क्रिप्टो बबल्स और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम में। सबसे पहले तो इसमें मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि कल क्या हुआ है जी। कल आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट पंप करना स्टार्ट हुई है 65,000 से और यहाँ पे मार्केट तकरीबन 68,000 तक मार्केट गई है। ये मैं आप लोगों को मैयर करके दिखाता हूँ कि अगर यहाँ से आप लोग इसको मैयर करें तो तकरीबन 3% का मार्केट का पंप था और उसके बाद डंप कितना ज़्यादा हुई है मार्केट। यहाँ से आप लोग देखें कि उसके बाद मार्केट डंप हुई है जी 4%। ठीक है, 3% का पंप हुआ है, 4% का डंप हुआ है। इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें एक्सचेंजेस जो है ना वो उनको पता होता है कि आप लोगों के स्टॉप लॉसेस और आप लोगों की लिक्विडेशंस किधर हैं। अब वो आप लोगों के लिक्विडेशंस को ट्रिगर करेंगे, आप लोगों के जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको खाएंगे तो तब जाके उनका पैसा बनेगा। अब अगर वो ये सब ना करें तब एक्सचेंजेस के पास पैसा कहाँ से आएगा। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी समझा सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैंने 2 जोन लगाए हुए हैं। ये बाइंग जोन था, ठीक है, और ये सेलिंग जोन था, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन भी कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है जी बाइंग जोन, ये हमारे पास आ गया जी बाइंग जोन और ये हमारे पास आ जी सेलिंग जोन। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा था कि आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझ आ जाए। ठीक है, इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास जो था वो बाइंग और सेलिंग थी। ठीक है, यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे सेलिंग थी, यहाँ पे सेलिंग थी, यहाँ पे बाइंग थी, इस तरह करके मार्केट का सिनेरियो था। अब यहाँ पे क्या हुआ है जी, यहाँ से जब मार्केट ने ये वाला अपना पंप लिया, ये वाली जो कैंडल्स मार्केट ये वाली जो थी, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल्स जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जिन लोगों ने बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है, बिटकॉइन को जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था उनकी लिक्विडेशन और उनके एसएल ऊपर आ रहे थे। अब जाहिर बात है कि जब आप बिटकॉइन को शॉर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मेरी एंट्री है, ये मेरे टारगेट्स हैं। ठीक है, अब मेरे देखें कि मेरा स्टॉप लॉस तो ऊपर ही आ रहा है ना, ये स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, मैंने लिक्विडेशन रखी तो मेरी लिक्विडेशन भी इधर ही कहीं आएगी। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया हुआ था, एक्सचेंजेस ने क्या किया जी, कल एक्सचेंजेस ने पहले उनको लिक्विडेट किया, उनके ऐसे एड किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो रेड कैंडल्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये 2, ठीक है, इस पर कोई शॉर्ट ऑर्डर्स नहीं लगे थे। ठीक है, अब जो लोग समझ रहे थे जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग का पता था, अब आप लोगों को पता है जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग लेवरेज लेते हैं। ठीक है, लेवरेज वो एक्सचेंज से लेते हैं और वो अपने फ्यूचर की ट्रेड ओपन करते हैं, उनकी जो अमाउंट होती है वो लेवरेज से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर ये जो 2 कैंडल्स हैं इस पर कोई ट्रेड नहीं ओपन थी। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग आती थी उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इस कैंडल से ये जब ये वाला जो इनका रेजिस्टेंस वाला एरिया था सेलिंग जोन, यहाँ पर उन लोगों ने ट्रेड ओपन की है। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी ट्रेड आ रही थी प्रॉफिट में। ठीक है, ये वाला जो परसेंटेज थी, ये वाली जो थी उनकी, ये प्रॉफिट की परसेंटेज थी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा थी। अगर उन्होंने यहाँ से भी ओपन किया तो ये ऑलमोस्ट मार्केट के 1.39% वो लोग प्रॉफिट में थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सेलिंग किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ से कुछ लोगों ने क्या किया जी, यहाँ से कुछ लोगों को था कि यहाँ पे अगर मार्केट अपना ये वाला बाइंग जोन ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे किधर जाएगी, मार्केट ऑलमोस्ट आप समझ लें कि यहाँ पर जिसकी स्पोर्ट थी वो 64,000 वाली स्पोर्ट पर आ सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या जी, जब इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये वाली कैंडल ये स्पोर्ट से नीचे गई है। ठीक है, ये वाली कैंडल हम लोग मानते हैं कि ये वाली कैंडल, ये देखें ये वाली जो विक है इसकी, ये गई है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं जी, फॉरन एंट्री कर देते हैं। लोगों ने यहाँ से शॉर्ट ओपन किया कि अब हम इसको बड़ा होल्ड करेंगे कि यहाँ से ये नीचे जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया जी, शॉर्ट ओपन किया और एक्सचेंजेस बिटकॉइन को किधर ले गई हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गई है। अब उनके भी एसएल और स्टॉप लॉसेस जो स्टॉप लॉसेस और उनकी लिक्विडेशन थी वो यहाँ पर सारों की ट्रिगर हो गई हैं। ठीक है, पहले मार्केट से जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उनको उड़ाया, फिर लॉन्ग वालों को उड़ाया, फिर दोबारा जिन्होंने शॉर्ट किया था मार्केट ने उनको भी उड़ाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इधर भी एंट्री की थी कि यहाँ से बिटकॉइन और ऊपर जाएगा, लेकिन आप लोग एक बात याद रखें कि चलती ट्रेन में आप लोगों ने कभी भी सवार नहीं होना। मार्केट अगर यहाँ से पंप करे तो आप लोग एंट्री एग्जिट ना करें। ठीक है, या अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड ली हुई है तो आप उसको एग्जिट कर दें अगर आप लोग प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने लॉन्ग की एंट्री ली थी, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर गई थी, उसके बाद उन्होंने उसको भी लिक्विडेट कर दिया। ठीक है, इसलिए ये आप लोगों को मैं टिप दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बिटकॉइन पे भी ट्रेड लगनी है, आप लोगों की लिक्विडेशन और आप लोगों के स्टॉप लॉस अगर आप लोगों ने लिक्विडेशन रखी हुई है तो कम से कम वो 5-6 हज़ार पॉइंट दूर हो,
ठीक है, 5-6 हज़ार पॉइंट दूर हो और आप लोगों का स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर हो, ताकि आप लोग रिस्क मैनेज करके चलें। और आप लोगों ने फ़ौरन यानी कि ये काम नहीं करना होता कि बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, वो काम आप लोगों का ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जब रेजिस्टेंस पे आया था तो लोगों को था कि यार यहाँ से मार्केट शॉर्ट हो सकती है, तो लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट ओपन ऑर्डर्स किए, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखेंगे मार्केट पंप करेगी, तो आप लोगों ने फ़ौरन एंट्री एग्जिट वगैरह नहीं करना होता, आप लोगों ने मार्केट का पूरा एनालिसिस करना होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अपने दूसरे चार्ट पर चलते हैं। दूसरे चार्ट पे हम लोगों ने पहले भी 3-4 दिन पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, बिटकॉइन इसको ब्रेक कर चुका है और बिटकॉइन इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से अच्छा खासा पंप हो चुका है। ये आप लोग देखें कि यहाँ से बिटकॉइन पंप किया है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी कितनी परसेंटेज है, 5.70% यहाँ से मार्केट पंप हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग देखें कि कल वाली कैंडल यहाँ तक वापस आई है उसकी, लेकिन वो इधर तक वापस नहीं है, यहाँ से दोबारा मार्केट ने रिकवरी की है, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड्स वगैरह लेनी है तो आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे स्पॉट रेजिस्टेंस अपने को इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप लोग पहले उनको क्लियर करें, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप लोग छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना स्टार्ट करें, ताकि आप लोग को क्लियर ले। अगर आप लोग एक ही टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो उसमें यही हो सकता है जो कल लोगों के साथ हुआ है मार्केट में, ठीक है। किसी के एसएल हिट हुए हैं, किसी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, किसी के लिक्विडेशन ट्रिगर कर गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग अगले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये ट्रेंड भी हम लोगों ने बहुत दिन पहले ड्रॉ किया था, और यहाँ पर आप लोग देखें कि हम लोगों ने कहा था कि अगर ये ट्रेंड को होल्ड कर जाता है तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा पंप दिखाएगा, और सेम एज इट इज़ मार्केट यहाँ से ऊपर आ गई है। ये हम लोगों ने एरो भी उसी दिन का लगाया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में कल के दिन हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, और रेजिस्टेंस पे कहा था कि अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो आप लोग लो से नीचे अपना एसएल रख के यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले भी सकते हैं। और मार्केट ने अपने देखे कि अब यहाँ से क्या हुआ है जी, मार्केट ने अपनी ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है, ठीक है। इसको ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर सर्कुलेट कर रही है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सर्कुलेट करने लग गई तो यहाँ से आप लोगों को एक और अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा, और मार्केट आप लोग देखें कि 68 तक कल गई है, क्योंकि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक की है, ठीक है। इसलिए आपको कहते हैं कि आपने सारे टाइम फ्रेम का कम से कम जो टाइम फ्रेम हम लोग आपको कहते हैं कि आप इन सारों का एनालिसिस करके कोई ट्रेड वगैरह ओपन किया करें, ताकि आप लोगों के ना पैसे जाए हो ना आप लोगों का टाइम जाए हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि बिटकॉइन रेजिस्टेंस एरिया पे है, तो अगर बिटकॉइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक लॉन्ग अच्छा खासा बनेगा। और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग देखें कि अगर आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं 66,200 पे, तो मार्केट 68,000 तक गई थी। यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग का प्रॉफिट निकल सकता था। सोशल वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ कॉइन क्लास की ऊपर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही है, अक्टूबर का मंथ हम लोगों ने अपनी स्टार्ट वाली वीडियो से आप लोगों को बता रहे कि हमारे पास ग्रीन ही क्लोज होगा। यहाँ पर आप लोग देखें कि अक्टूबर आज 6% पंप हुआ हुआ है, ठीक है। जब रात को मार्केट गई थी तो ये ज़्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8% हुआ था, और अभी देखें कि ये 6% हुआ है पंप, ठीक है। अभी भी अक्टूबर अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप लोग रिसेंट अक्टूबर देख सकते हैं कि 28%, 5%, 39%, 27%, 10%, तो इसकी भी परसेंटेज यहाँ से ऑलमोस्ट 10% के पास ये जाएगा, ठीक है। अक्टूबर का जो हमारे पास मंथ है, अभी अक्टूबर को ऑलमोस्ट 14 डेज पड़े हुए, ठीक है। सोशल वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर जो है वो आई गेस परसों के दिन में जो मार्केट के अंदर पैसा आया, और आज के दिन के अंदर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये वाली कैंडल जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास कल का डाटा शो करेगी, ठीक है। ये कल का डाटा आप लोगों के सामने आ रहा है जी। 371 मिलियन का इन्फ्लो हुआ है कल की डेट के अंदर। ये आप लोगों के सामने यहाँ पे डेट भी आ रही है 15/10/2020, 15 अक्टूबर 2024। 371 मिलियन का इन्फ्लो हुआ है बिटकॉइन की मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये जो हमारे सामने एक वेबसाइट खुली हुई है क्रिप्टो बबल्स, ये क्या है। यहाँ पर आप लोग देखें कि जो ऑल्ट्स कॉइन है वो डंप कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बिटकॉइन आप लोग देखें कि 68 तक गया है कल, लेकिन ये सारे जो हैं जो पुराने ऑल्ट्स कॉइन है वो डंप हुए हैं, जैसे सुई हो गया, डब्ल्यू हो गया, MKR, पॉपकैट, ये हमारे सामने एडा, आवे, और भी ENA नोट कॉइन वगैरह ORD है, ये सारे हमारे पास माइनस में क्यों हैं, ठीक है। जो नए कॉइन आए हुए हैं वो आप लोग देखें वो तो पंप कर ही रहे हैं, ठीक है। वो नए कॉइन जो होते हैं वो पंप करती ठीक है। अब ये क्यों नहीं पंप कर रहे? हालांकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो वो पूरी मार्केट को चलाता है, तो ये क्या सीन हो रहा है। अब हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। ये सारा सीन जो है अब यहाँ पे डोमिनेंस का चल रहा है, ठीक है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस आप लोग देखें कि अभी अपने रिजेक्शन पॉइंट की तरफ है, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी आप लोग अगर डोमिनेंस का चार्ट भी देखना तो आप लोग बाइनेंस पे जाके BTC डोम लिखेंगे तो आपके सामने डोमिनेंस का चार्ट आ जाएगा। आप लोग उसको देखिए, अभी वो 3000 पे आगे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसकी जो रिजेक्शन है वो 3000 और 3100 के राउंड अबाउट है, ठीक है। वहाँ से जब वो रिजेक्ट करेगा तब ऑल्ट्स के अंदर आपको एक अच्छी खासी रैली नजर आएगी। अब इनका आपस में लिंक किया है, मैं आप लोगों को सिंपल समझाता हूँ। जब ऑल्ट्स डंप कर रहे हो और बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज कर रही हो तो ऑल्ट्स के अंदर से पैसा निकल के किधर जा रहा होता है, बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर। अब बिटकॉइन डोमिनेंस जब डिक्रीज करेगी यानी कि अपने रिजेक्शन से नीचे आएगी तब क्या होगा जी, बिटकॉइन डोमिनेंस से पैसा निकल के ऑल्ट्स के अंदर आएगा। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप लोगों ने डोमिनेंस को भी कैसे डील करना है, ठीक है। डोमिनेंस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड भी की हुई है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमारी टीम इसके ऊपर वर्क करके डोमिनेंस के बारे में आप लोगों को मजीद बता दें, ठीक है।
इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं जी अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम लोगों ने कहा हुआ था कि अगर ये अपने स्पोर्ट को होल्ड कर देते तो यहाँ से ये मार्केट अच्छा खासा बम देगी, और यहाँ से आप लोग देखें कि स्पोर्ट को 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो स्पोर्ट थी, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट तकरीबन 10% पंप हो चुकी है, ठीक है, 10% मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अब 10% आप लोग देखें कि यहाँ से मार्केट पंप हुई हुई है, और लेकिन जो क्रिप्टो बबल्स में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की है, वहाँ भी कॉइन माइनस में चल रही है। अब ये क्या सीन है, हालांकि अगर जो बिटकॉइन 10% पंप किया है तो ऑल्ट्स को 30% ऑलमोस्ट पंप करना चाहिए, कम से कम 30%, 15%, 20% तो एटलीस्ट पंप करना चाहिए। वो तो डंप में है, वो तो सारे माइनस में है। तो ये सारा बिटकॉइन डोमिनेंस का सीन है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी भी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी के साथ साथ हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के सामने हमारा ये जो बुल फ्लैग पैटर्न था, हम लोगों ने जो पहली वीडियो से आप लोगों के साथ डिस्कस करते आ रहे हैं, जिन लोगों ने पहली वीडियोस देखी होंगे उनको पता होगा कि ये किस पैटर्न के बारे में हम लोग बात करें। ये आप लोग देखें कि ये इसको ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, ठीक है, और इसमें 231 डेज का ये पैटर्न था, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा जी, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये इसने अपनी ट्रेंड को भी ब्रेक कर दिया, और इसके जो ऊपर वाला रिजेक्शन पॉइंट था, जहाँ से पहले भी 2-3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ है, ये वाला और ये वाला, यहाँ से भी इसने इसको क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे अगर डे वाली कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से भी एक अच्छी खासी बिटकॉइन पंप देखा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने कल कहा था कि ये बिटकॉइन के रिजेक्शन है, बिटकॉइन ने ओनली रिजेक्शन भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब जो रिजेक्शन है बिटकॉइन की वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यानी कि अगर बिटकॉइन ऑलमोस्ट 68,400 के राउंड अबाउट आएगा तो वहाँ पर एक रिजेक्शन है बिटकॉइन की, ठीक है। लेकिन अभी देखिए कि कोई रेजिस्टेंस, कोई रिजेक्शन नहीं है, तो ये रिजेक्शन जो है अभी वो यही है 68,492 पे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग अपना मंथली टाइम फ्रेम का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हम लोग पहली वीडियो से आप लोगों के साथ डिस्कस करें, और देखें कि इसने जो फॉलिंग वेज और इसका कप हैंडल का पैटर्न था उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये आप लोग देखें, ये आप लोगों को कैंडल नज़र आ रही है, ये देखिए, अपना जो फॉलिंग वेज पैटर्न था उसका अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये कैंडल आप लोग देख लें। अगर तो ये कैंडल मंथली से ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट फिलहाल भी आपको यहाँ से ऊपर पंप करती नजर आएगी, और उसके बाद भी मार्केट आप लोगों को यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आई गेस आपको आज की अपडेट समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक, इस ग्रुप के टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। वो बिल्कुल फ्री आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बिटकॉइन डोमिनेंस और बाकी चीज़ें भी इसमें अपडेट करते रहते हैं, और साथ क्रिप्टो के फ्री सिग्नल भी देते रहते हैं। वो बिल्कुल फ्री आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।